हे गाइस व्हाट्सअप गाइस। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि मैं खुद किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त। स्विंग्स लेने में मार्केट, जैसे कि मैंने किसी में एंट्री ले ली है और अब मेरे फ़ोन में उसके प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, ठीक है। मगर अब ट्रेड में एंट्री लेने के बाद मैं किन किन चीज़ों को चेक करता हूँ मार्केट में, तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे कि मैं किन किन चीज़ों को देखता हूँ और आपको भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं चार्ट पे। ओके, सेम ये दोनों। तो आपको सबसे पहले आना है चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है जहाँ पे आपने कोइन, जिस भी कॉइन में आपने ट्रेड्स ले रखे, लाइक मैंने BTC में ट्रेड ले रखा है, BTC USD में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मार्केट के अंदर आके सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने हैं कि मार्केट में क्या सपोर्ट चल रहा है, किस रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा है, क्या आप आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट वर्क कर रहा है। तो पहले मार्केट में ये चेक करता हूँ मैं, ठीक है, क्या मेरे हिसाब से मार्केट में काम चल रहा है। मेरे सेटअप के हिसाब से तो बिल्कुल मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे मार्केट, जैसे कि मेरी एंट्री हो चुकी है, बट मुझे इन छोटे मोटे कैंडल से फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे और नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली थी इस कैंडल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इस कोई कैंडल के अंदर। एंड उसके बाद अपना प्रॉफिट चल रहा था एंड दैट्स इट। यहाँ पे कोई आज छोटी मोटी न्यूज़ेस आ गई होगी तो उस चक्कर में कैंडल या नीचे आ रही है, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। या फिर ये एक नॉट रिजेक्शन बट एक कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मुझे यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है या। तो मैं मार्केट्स यहाँ पे पहले मैं माइंड में बना लेता हूँ यहाँ पे किन किन चीज़ों को पहले बोलनी चाहिए वो बोल देता हूँ। ब्रो, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ पे होने वाली, तो बिल्कुल मेरा चैट को कॉपी मत करना, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि नेक्स्ट दिन क्या हो सकता है मार्केट में किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है ना तुझे पता है, सिर्फ दो लोगों को छोड़ के। पहला है भगवान, गॉड, दूसरा है फेक इंसान, ठीक है। इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता है मार्केट में नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है। गॉड मतलब भगवान, जिनको कल का पता है कल क्या हो सकता है। दूसरा है फेक इंसान, जो कि मार्केट में लोगों को बना के खुद पैसा कमाने जानता है, ठीक है। इन दो लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आके यहाँ पे अपने थोड़ा जूम करके इसको ये देखता हूँ चार्ट पे क्या पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। पहले यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, लुक एट दिस। यहाँ पे मेरा रहेगा जैसे ये सपोर्ट को टच करेगा और टच करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फिर यहाँ पे कुछ ही ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बन के, या फिर थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं, क्योंकि कभी भी मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। और जैसे ही ये $1,20,000 को टच करता है तो ये वापस कुछ ऐसा ड्रॉ होगा मार्केट के अंदर। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिशन है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको फॉलो मत करना, ये एक एजुकेशन पर्पज़ पे होने वाला है वीडियो। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आप एज स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉ करके रखो मार्केट में। दूसरी चीज़, अब मार्केट चार्ट एनालाइज, ठीक है। चार्ट क्या बोलना चाहता है, चार्ट कैसा वर्क कर रहा है, चार्ट क्या दिखाना चाहता है हमें, इसलिए चार्ट एनालाइज हमेशा करके रखो। जिस भी कॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मैं यूजली इधर ही काम करता हूँ, इथेरियम और बिटकॉइन और सोलाना। यही मैं जिन पे ट्रस्टेड कर सकता हूँ वो यही कॉइन है। बाकी मार्केट में तो हज़ारों कॉइन है, वेल जिन पे मेरा ट्रस्ट है खुद का पर्सनली, मैं यहीं पे ट्रेड्स करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कैंडल, ये चार्ट पैटर्न बनते नज़र आ रहा है तुम लोगों को भी, तो ये चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। और एक सच्ची बात बताऊँ क्या, जो मेरे अंदर से निकल रही है बोल ही देता हूँ वही चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता। मतलब चार्ट पैटर्न के बारे में तो पता है, लेकिन इसके नाम के बारे में मुझे नहीं पता, इसको बोलते क्या है, आई डोंट नो, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस चार्ट पैटर्न का नाम क्या है, ज़रूरी ये है ये चार्ट पैटर्न वर्क क्या करता है। ये चार्ट पैटर्न वर्क करता है बुलिश पैटर्न,
ठीक है। बुलिश मतलब मार्केट ट्रेंड चेक करता है ये। यहाँ पे जैसे कि नीचे आ रहा था प्राइस, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा था प्राइस, ये आई थिंक मेरे हिसाब से इसको बोलते हैं फिलिंगर वेल करके कुछ इसका ये पैटर्न है, तो ये बोलते हैं इसको। इसके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च और इसके पीछे की साइकोलॉजी है जो कि मुझे पता है मार्केट में कैसे वर्क करती है, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ। और देखो कोई भी काम, कोई भी चार्ट हो ब्ला 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 ब्ला, ओ सॉरी कोई भी पैटर्न हो ब्ला 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 ब्ला, उसके नाम के बारे में जानने से ज़्यादा बेटर है उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। वो चार्ट क्या, वो पैटर्न क्या बता रहा है आपको, उसके बारे में समझो, बजाय कि उसका नाम या फिर कुछ तुम जो भी मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज बेचने वाले उनके बुक उसमें जाके उसके कोर्स को बाय करके उसका नाम जानने से बढ़िया है उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो कि ये वर्क कैसे करता है चार्ट। ये चार्ट जब भी तुम्हें मार्केट में बनता हुआ दिखे, लुक एट दिस। इसके बाद एक अच्छी सी यहाँ पे एंट्री लेके तुम एक मार्केट में फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। एक अच्छी सी रैली है, जब भी बनता है एक अच्छी ही रैली देता है। और वेल अभी यहाँ पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। कभी भी मार्केट में जब भी ऐसा कुछ चार्ट बने तो उसमें कैंडल स्टिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट बन रहा है, ठीक है, चार्ट बनने के बाद कैंडल स्टिक भी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, ठीक है, ये कैंडल को आई थिंक हैमर वैमर कुछ तो बोलते हैं, लेकिन ये जब भी बनती है ना तो थोड़ा बहुत मार्केट बियरिश हो जाता है इसके बाद। तो एज आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए 5-6 कैंडल्स तक, क्योंकि ये मार्केट का काम है। क्योंकि मार्केट जब तक नीचे नहीं जाएगा ना तब तक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं मार्केट की। जब तक कुछ रिटेलर्स मार्केट में सेलिंग नहीं करेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ग्रीड और फियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, जो कि दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। ये नहीं होगा तो फिर मार्केट चलेगा कैसे। चार्ट पैटर्न चेक कर लिए, कैंडल स्टिक्स, और कैंडल स्टिक पे हमेशा ध्यान रखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देख ही लिए। अब जो चौथी चीज़ आती है वो आती है वॉच लिस्ट, कि हमेशा आप एक ही कॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास 2 या 3 कॉइन्स तो होने ही चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक इथेरियम, मैंने इसमें अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया, बट मैं ऐसा नहीं है कि इसे चेक नहीं करता, इसे एनालिसिस नहीं करता, इसे भी एनालिसिस करता हूँ। इसके अंदर अभी क्योंकि मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा और लूँगा तो एक बढ़िया सा स्विंग देखते हुए लूँगा, और अभी नहीं लूँगा क्योंकि अभी जो बेस्ट टाइम चल रहा है वो टाइम चल रहा है एक बिटकॉइन टाइम। ये एक बिटकॉइन सीज़न चालू हो चुका है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ये उसके बारे में थोड़ी मेरे को अलग से रिसर्च करनी होगी। जैसे ही पता चलता है मैं तुमको अपडेट दे दूंगा कि ये बिटकॉइन टाइम चल चुका है। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता है कि अल्टकॉइन और बिटकॉइन सीज़न क्या होता है तो उस पर मैंने पर्सनली वीडियो बना रखी है, तुम उसे जाके वॉच कर सकते हो। तो मैं अपन वापस चलते बिटकॉइन पे, ठीक है, बिटकॉइन पे चलते अपन वापस। यहाँ पे अपन आ गए, यहाँ पे अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस और अपना ये चेक करके रखो हमेशा मार्केट में, मार्केट क्या बोलना चाहता है, क्या दिखा रहा है, क्या कैंडल स्टिक है, और किस कैंडल स्टिक ने किस सपोर्ट पे बन रही है या फिर किस रेजिस्टेंस पे बन रही है, ये देखना बहुत मेजर है मार्केट में। दूसरा, मार्केट में क्या चीज़ चाहिए अपने को, वो चाहिए न्यूज़ और अपडेट्स, क्योंकि जब तक आप न्यूज़ और अपडेट्स नहीं देखोगे आपको कंफर्म ही नहीं होगा मार्केट में। चार्ट के अलावा, चार्ट पैटर्न और इन सब के अलावा आगे मार्केट में क्या न्यूज़ेस चल रही है। तो उसके लिए अपन चलते हैं चैट जीपीटी पे। आज तुमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वो चैट जीपीटी पे आओ, चैट जीपीटी पे आने के बाद ये सर्च करो टुडेज क्रिप्टो न्यूज़ेस एंड अपडेट्स। ये तुमको यहाँ पे आके क्रिप्टो न्यूज़ और अपडेट्स दे देगा। ये कल की न्यूज़ है, अभी रात के 1:44 हो रहे हैं इंडिया के अंदर, और मैं इंडिया में शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो अभी मार्केट्स ने कल का जो निकाल के दिया है 12 जून 2025 का डेटा है जो आपके सामने है। कल लुक एट दिस, यहाँ पे आके आप एनालिसिस कर सकते हो, सॉरी न्यूज़ेस पढ़ सकते हो। ये आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे कि ये यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी आपके लिए टॉप प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया और यूएस में चलते हैं या फिर और भी कंट्रीज़ में चलते हैं, वहाँ की न्यूज़ेस आपको यहाँ पे ला के दे देगा। तो ये स्मार्ट काम करना सीखो, हार्ड वर्क मत करो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जाए, जैसे कि लाइव मिंट हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है मार्केट के अंदर। बिजनेस
बिज़नेस करके भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूज़ दिखाता है। दूसरा अपना जैसे कि इकोनॉमी टाइम हो गया, ये भी आपको न्यूज़ से दिखाता है। तो ये आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटिव न्यूज़ चाहिए, आपको बस एक ऊपर कैप्शन इसको प्रॉम्प्ट देना ही आपके लिए पूरा न्यूज़ बना के कीवर्ड्स की क्रिप्टो हेडलाइंस दे देगा आपको कि क्या मार्केट्स में चल रहा है, क्या अपडेट्स चल रहे हैं मार्केट में। उस हिसाब से अपन चेकआउट कर सके कि क्रिप्टो कैसा वर्क कर सकता है, आगे अपन प्रैक्टिक कर सके कि आगे और कैसा वर्क कर सकता है क्रिप्टो। ठीक है, उसके बाद अपने को चलना है क्रिप्टो डोमिनेंस पे। क्रिप्टो डोमिनेंस के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में समझा दिया था। वेल ये भी एक सीज़न ही बताता है। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ परफॉर्म कर रहा हो, 1 मिनट, जब भी ये ट्रेंड ऊपर जा रहा हो, समझ जाओ कि प्रेजेंट टाइम चल रहा है क्रिप्टो टाइम, मतलब क्रिप्टो का सीज़न चल रहा है अभी। और ठीक है, और जब भी प्राइस नीचे आता है तो समझ लो कि ये अल्ट कॉइन टाइम चल रहा है, मतलब अल्ट कॉइन का सीज़न चल रहा है। इस समय क्या होता है, जैसे कि सीज़न मतलब इन्वेस्टर उस टाइम पे उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि अभी ये टाइम चल रहा है क्रिप्टो सीज़न, ठीक है। यहाँ पे आप इस चार्ट को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं अभी कौन सा सीज़न चल रहा है। तो क्योंकि अभी ये बुलिश है तो मतलब अभी क्रिप्टो सीज़न चल रहा है मार्केट के अंदर। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो में क्रिप्टो के अंदर वर्क करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, SIPs करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए है ये चीज़ें कि वो आके यहाँ पे चेकआउट कर सके कि सीज़न क्या चल रहा है। और जो सीज़न जिस टाइम पे चल रहा होता है लोग उसी में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊँ क्या? सिंपल भाषा में सर्दियों में क्या चलता है भाई? सर्दियों में समझ लो कौन कौन से फ्रूट्स चलते हैं सर्दियों में। यूजली सब्जी की बात कर लूँ तो जो भी चलती है यार, गर्मियों में लाइक वाटरमेलन चलता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वाटरमेलन वाले जो खेती करते हैं वो वाटरमेलन पे पैसा लगाते हैं। वैसे ही सर्दियों के अंदर कौन सा फूड है रे यार, कौन बैंगन सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो उस टाइम इन्वेस्टर्स बैंगन पे ज़्यादा फोकस रहता है उस समय, ठीक है। वैसे ही इसका क्रिप्टो सीज़न और अल्टकॉइन सीज़न का टाइम होता है अपना अपना, और इन्वेस्टर्स टाइम के हिसाब से उसी पे वर्क करते हैं। तो मैं ये भी आके यहीं पे चेक कर लेता हूँ। दूसरा अपना है BTC नहीं USDT डोमिनेंस। चलो इसके लिए तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो यही कुछ चीज़ें होती है जो मैं मेजरली मार्केट में चेक करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड दैट्स इट। और आपको एक जो मेन चीज़ है ना गाइस, वो आपके नज़र में हमेशा होनी चाहिए। क्या? हमेशा आपके पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा भी नहीं ना तो कम से कम 5 से 6 कॉइन होनी चाहिए। लाइक मेरे पास 2 ही कॉइन्स है, तो मैं अभी यहाँ पे एक और कॉइन्स तुम्हारे सामने सोल को ऐड करना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सोल में भी रहता है, ठीक है। सोल के अंदर मेरा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं सोल को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या। तो मैं यहाँ पे सोल को भी वॉच करता रहता हूँ टाइम टू टाइम कि सोल की प्राइसेस क्या चल रही है, कैसा वर्क कर रहा है सोल आना। तो ये बस यही मेजर चीज़ें चेक करता हूँ जो कि आज की वीडियो में मैंने बता दिया तुम्हें। मैंने आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म गाइस। हमारा जो यूट्यूब का टारगेट है वो है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। अब क्योंकि मुझे डीमोटिवेशन मिल रही है, कहाँ से मुझे डीमोटिवेशन मिल रही है? तुम्हारी मेरे यूट्यूब चैनल से। बताता हूँ कैसे, क्योंकि यार कुछ टाइम से कुछ वीडियो पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इस वजह से थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। बट थोड़ा फिर अपने आप को समझाया कि लाइफ में ना डीमोटिवेशन जब तक नहीं होगी ना तब तक काम करने का मज़ा नहीं आता। अगर मुझे कंटिन्यूसली व्यूज़ मिलते रहेंगे तो मुझे काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो यही चीज़ें होती है जो मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना। ये 90 डेज़ का चैलेंज है, मैंने ले रखा है 90 डेज़ 90 वीडियोज़ और एक सिल्वर प्ले बटन। तो आज 90 डे का चैलेंज का डे आई थिंक 11 या 12 है। तो इन 90 डेज़ के अंदर कितने सब्सक्राइबर्स गेन करता हूँ, हमारी यूट्यूब फैमिली कितनी बढ़ती है, बस यही सारी चीज़ें देखनी है मेरे को। एंड अपने लाइफ एक जर्नी है, ठीक है, इसे एक एडवेंचर बनाना अपना काम है। और ऐसा ही नहीं है कि मेरे सिर्फ यूट्यूब कर रहा हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें नई स्किल्स सीख रहा हूँ। और मैं तुम्हें भी बोलता हूँ नई स्किल्स पे फोकस करो। पहले इस वाली वीडियो का मुझे पता है कि
तुम्हारे हिसाब से जितना लाइक्स का टारगेट रखो रख देना यार। वेल सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे तुमसे करनी है, हम लोग एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन वो तभी शेयर करूँगा इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आने चाहिए कि हाँ वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लेके आओ, और वो इंट्राडे के अंदर स्ट्रैटेजी परफेक्ट काम करेगी। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। अगर और ऐसा ही क्रिप्टो, बिजनेसेस और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मुझे अब भी सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।